की बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सार्फिन को नो रिलीफ। आटे की कीमतें बदस्तूर आसमान पर हैं। आम सार्फिन को 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपये में दस्तयाब है, जबकि मार्केट में 20 किलोग्राम आटे का थैला 1750 रुपये में मिल रहा है। आटा सस्ता होने की वजह से सार्फिन ने आना छोड़ दिया है। ज्यादातर दालें भी मौजूद नहीं हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन रिलीफ से महरूम। आटे की कीमतें आसमान पर। दालें और चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के निर्ख डबल होने के सबब मुतवसत तबके ने स्टोर से मुंह मोड़ लिया है। सेल ना होने के बराबर। आम सार्फिन को 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में दस्तयाब है। ओपन मार्केट में 20 किलो का थैला 1750 रुपए में मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा सस्ता ना होने की वजह से सार्फिन ने यहां आना ही छोड़ दिया। अब सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सार्फिन ही 10 किलो का थैला 648 रुपए में ले रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर जहां आटे के निर्ख ज्यादा हैं, वहां ज्यादातर दालें तो स्टोर्स में मौजूद ही नहीं। 2 माह गुजर चुके हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का स्टॉक भी खत्म हो चुका है। सोलर कनेक्शन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। कनेक्शन के असूल में ट्रांसफार्मर लोड की शर्त खत्म कर दी गई है। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की मंजूर के बाद कावानीन में तरमीम की गई है। नेपरा कावानीन के मुताबिक कनेक्शन लगाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तमाम दफातर को कनेक्शन लगाने का मुरासला भी भिजवा दिया गया है। सोलर कनेक्शन लेने वालों के लिए खुशखबरी। कनेक्शन के हुसूल में ट्रांसफार्मर लोड की शर्त खत्म कर दी गई। लेस्को ने नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सारिफीन को कनेक्शन फराहम करने के लिए कवानीन में तरमीम कर दी। सारिफीन को ट्रांसफार्मर के लोड पर 30% सोलर कनेक्शन देने के लिए शर्त रखी गई थी, जिसकी वजह से सैकड़ों सारिफीन की दरख्वास्तें इल्तिवा का शिकार हो गयीं। लेस्को के मुतादिद दफातर ने लोड से ज्यादा कनेक्शन देने पर फाइल्स मुस्तरद कर दी थीं। इस तरह सारिफीन ने लाखों रुपए के सोलर सिस्टम लगवा लिए, लेकिन बाई डायरेक्शनल मीटर नहीं लग रहा था। जनरल मैनेजर टेक्निकल आमिर यासीन और डीजी मीराड अल्ताफ कादिर ने शिक खत्म करवाकर लेस्को चीफ शाहिद हैदर की मंजूरी के बाद कवानीन में तरमीम कर दी। तमाम दफातर को नेपरा कवानीन के मुताबिक कनेक्शन लगाने का मरासला भिजवा दिया गया है। कोर्ट फीसों में कमी के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। हुक्म इम्तनाई की दरखास्त पर कोर्ट फीस 500 से कम होकर 10 रुपये हो गई है और फैमिली कोर्ट और कैदी के वकालतनामे पर कोर्ट फीस खत्म कर दी गई है। रिकॉर्ड तलबी की दरखास्त पर कोर्ट फीस 10 रुपये करने पर इतफाक हुआ है, जबकि सिविल कोर्ट से ऑर्डर या फैसले की मुसद्दका कॉपी के लिए वन टाइम 100 रुपये कोर्ट फीस होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत कोर्ट फीस कमेटी का इजलास हुआ है। वकुला और साइलिन के लिए अच्छी खबर। बजट में कोर्ट फीस के इजाफे का फैसला वापस ले लिया गया। कोर्ट फीस के मुकर्रर करदा रेट्स पर बनाई गई कमेटी महकमा कानून व पार्लिमानी उमूर के इजलास में अहम फैसला कर लिया गया। सिविल कोर्ट से ऑर्डर या फैसला की मुसद्दिका कॉपी के लिए वन टाइम 100 रुपए कोर्ट फीस पर इत्तिफाक किया गया। हाई कोर्ट से ऑर्डर या फैसला की मुसद्दिका कॉपी पर वन टाइम कोर्ट फीस 500 रुपए, मुसद्दिका कॉपी की कोर्ट फीस फी पेज 100 रुपए से कम करके 10 रुपए, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर्स को नजर सानी दरख्वास्त पर वन टाइम 500 रुपए की कोर्ट फीस पर इत्तिफाक किया गया। इजलास की सदारत वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और सूबाई वजीर कानून मलिक सुहेब अहमद भरत ने की। कमेटी में शामिल वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल बाबर वहीद, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी राव फजलुर रहमान, सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार बैरिस्टर कादिर बख्श, सदर लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी, सीनियर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन भून भी इजलास में मौजूद थे। सदर हाई कोर्ट बार मुल्तान साजिद मेतला, सदर हाई कोर्ट बार रावलपिंडी जवाद खालिद, सेक्रेटरी कानून पंजाब आसिफ बिलाल लोधी, मेंबर टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ताहिर जमान वट्टू और कंसल्टेंट लॉ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जुल्फिकार अहमद भी इजलास में शरीक हुए। गंगाराम अस्पताल में बच्ची से मुबैना जिनसी हरासानी का ये वाक़या है। अस्पताल की नर्सिस ने एहतजाज किया है। फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबात भी सड़क पर निकल आई, रोड ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक रवानी मुतासर रही। मुलजिम खाकरूब नौकरी से फारिग कर दिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जिनसी हरासानी के यके बाद दीगरे अफसोसनाक वाकयात सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज गंगाराम अस्पताल में भी खाकरोब की जानिब से 5 साला बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई, जिस पर आज अस्पताल की नर्सें सरापा एहतजाज रहीं। रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया, नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने अस्पताल में खवातीन के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने, मुलाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। वी वर्क इन अ हॉस्पिटल जहाँ पे मोस्टली खवातीन है, वो सारी रात सारा दिन वहाँ पे अकेली ड्यूटीज करती है, ना कोई सिक्योरिटी है ना कोई कैमरा है। अगर हमारी कोई चीज गुंडी हो जाती है
फैमिली के थ्रू सबूत है ना किसी और चीज़ का। हम FIR की डिमांड करें, हमें FIR भी नहीं दी जा रही है। सो वी वांट कि हमें FIR दिखाई जाए, और अगर अल्लाह नहीं करे उसके साथ, बच्ची के साथ कुछ हुआ है, तो हमें उसकी प्रॉपर फोरेंसिक रिपोर्ट्स चाहिए। प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो हमें रोका जा रहा है, और हमें कहा है कि आप यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस में आ जाएं, हमें स्कैटर किया जा रहा है, हमें थ्रेटन किया जा रहा है, इवन के रोल नंबर्स नोट करके ये वो ट्राई किया जा रहा है कि ये किसी भी तरह रुक जाए प्रोटेस्ट। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक निजी सफाई कंपनी ने खाकरोब को नौकरी से फारिग कर दिया है। वाइस चांसलर खालिद मसूद गोंदल ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए, कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। रात 1 बजे तक प्रोफेसर तस्कीन, प्रोफेसर हमीद, माई सेल्फ, we were on Zoom meeting with the representative of their class, और उसमें we assured them कि जितनी लीगल्स मैन, और MS साहब से भी बात हो गई थी कि इस इंसिडेंट्स की तनाजुर में जितनी लीगल मेजर्स हैं they will be taken in absolute term and preventive measures too। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में अपनी मदियत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को पकड़ लिया है। मुकदमे में हरासानी और छेड़खानी की दफात शामिल की गई हैं। मुजाहिरीन ने VC की जानिब से कार्रवाई की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन उसरा फातिमा के हमरा सिटी 42। अब आपको बताएं कि मेट्रो बस स्टेशन पर तैनात प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटी मुलाजमीन नौकरियों से बरतरफी वाजिबात की अदम अदाकी पर फिर सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन ने कलमा चौक मेट्रो बस ट्रैक को बंद कर दिया है। मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। सिक्योरिटी कंपनी के CEO की वाजिबात अदायगी की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर दिया गया। मेट्रो बस ट्रैक पर तैनात निजी कंपनी के मर्दो खातीन सिक्योरिटी मुलाजमीन नौकरियों की बहाली और वाजिबात की अदायगी का मुतालबा लिए फिर सड़कों पर आ गए। बर्खास्त मुलाजमीन ने कलमा चौक मेट्रो बस ट्रैक को बंद करके एहतजाज किया और मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से निजी कंपनी सिक्योरिटी 2000 का सिक्योरिटी ठेका मनसूख करके यकजान नामी निजी कंपनी को दे दिया गया है। इसने बगैर नोटिस सिक्योरिटी मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया। 45 दिन की तनख्वाह और 2 माह का बोनस भी अदा नहीं किया गया। हमारा एग्रीमेंट हुआ, उसके मुताबिक हमारी सैलरी, हमारे वाजिबात क्लियर नहीं हुए। आज फिर हमने दोबारा मेट्रो बंद की है। सारे वर्कर निकले अपने हक के लिए, पुरअमन एहतजाज किया है। ये हमें ऑफिस लेके गए हैं, उन्होंने ये कहा कि आप अपना यूनिफॉर्म जमा करवाएं, अपना ड्यूटी कार्ड जमा करवाएं, हम आपको सैलरी पे करते हैं। बर्खास्त मुलाजमीन ने शिकवा करते हुए कहा कि महंगाई के इस दौर में हमारा रोजगार खत्म करके जुल्म किया गया। वजीर आला पंजाब नोटिस लेकर नई सिक्योरिटी कंपनी को नौकरियां बहाल करने का हुक्म दें। कि हमने नए अपने वर्कर रखने हैं, पुरानों को नहीं रखना। तो हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से और PM मैनेजमेंट से कि हमारे जो वर्कर काम करना चाहते हैं इस नई कंपनी में, उनको उधर काम दिया जाए, और जो पहले हमारे दूसरी कंपनी है उनके साथ जो हमारे तनख्वाह वगैरह का जो एग्रीमेंट है वो हमें तनख्वाह दी जाए। हमारी सैलरियाँ तो कम से कम पूरी देना, ना हमारी सैलरी पूरी देते हैं, ओवर टाइम भी ज़बरदस्ती लगवाते हैं। उनके पैसे पिछले 4 माह से नहीं आ रहे हैं। 1 महीने के नोटिस से पहले हम कहाँ पे जॉब ढूंढे? हम भी किराएदार हैं, हमारा भी गुजारा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने भी अपना गुजारा करना है। कोई ना कोई काम ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ना। एहतजाज के दौरान कलमा चौक से मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रही। SHO गुलबर्ग मोहम्मद सुलेमान की काविश पर निजी कंपनी सिक्योरिटी 2000 के CEO ने मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए। मुलाजमीन को कल से वाजिबात की अदायगी की यकीन दहानी करवाई गई, जिस पर बर्खास्त मुलाजमीन ने एहतजाज मौखर कर दिया। कैमरामैन रिजवान अली के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। के अवान वज़ीर आला में मेट्रो के पोजीशन होल्डर्स तलबा के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया है। तलबा और तालिबात के एजाज़ में पुलिस के चाक और चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ख़ासूसी शिरकत की। ऐवान वज़ीर आला में मेट्रो के पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में पुरवकार तकरीब हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पोजीशन होल्डर्स की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बहुत प्यारे लाइक फाइक पोजीशन होल्डर्स, टॉपर्स, उनके वालिदैन और असातिज़ा को दिली मुबारकबाद देती हूँ। तकरीब के मेहमान खसूसी पोजीशन होल्डर्स बच्चे हैं जो सामने बैठे हैं। वसाइल की अदम दस्तयाबी के बावजूद बेहतरीन नताइज पर इन बच्चों को सैल्यूट पेश करती हूँ। वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से पोजीशन होल्डर्स को 5 करोड़ 86 लाख के कैश प्राइज इनामात और असनाद की तकसीम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पोजीशन होल्डर तलबा को CM स्कॉलरशिप प्रोग्राम देने का भी ऐलान किया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से ताजिकिस्तान के सफ़ीर शरीफ ज़ादा यूसुफ ताहिर की क़यादत में सरमायाकारों के वफ़द ने मुलाकात की है और 2 तरफ़ा तजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से ताजिकिस्तान के सफ़ीर शरीफ ज़ादा यूसुफ ताहिर की क़यादत में सरमायाकारों के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा तजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया।
CEO पंजाब सरमाकारी बोर्ड जलाल हसन, एडिशनल डायरेक्टर मार्केटिंग शर्की टीपू और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पंजाब में सरमाकारी के लिए बेहतरीन मौक़े और साजगार माहौल मौजूद है। मुतादिद गैर मुल्की सरमाकार कंपनियां जल्द पंजाब में अरबों डॉलर की सरमाकारी करेंगी। पंजाब में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तैयारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि हुकूमत पंजाब में बुलेट प्रूफ गाड़ियों का असेंबलिंग प्लांट लगाने के लिए कोशिश है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि टैफ्टा के इदारों, कोर्सेज और लैब्स की अपग्रेडेशन का काम जारी है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। PQCB के इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर कलंदर खान ने शिरकत की है। DG ड्रग कंट्रोल मोहम्मद सोहेल, चीफ ड्रग कंट्रोलर अजहर जमाल सलीमी ने भी शिरकत की है। डॉक्टर मुनीब अशरफ, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अहमद, डॉक्टर इमरान अशरफ ने भी शिरकत की। इजलास में सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर मुनव्वर हयात और डॉक्टर साजिद बशीर भी शरीक हुए। पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के इजलास में फार्मा इंडस्ट्री के केसेस का भी जायजा लिया गया और कौन से अमूर ज़ेर बहस आए, इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, आगाह कीजिएगा। जी, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का 283वां इजलास जो है वो मुनक़द हुआ है। इसमें जो मुख्तलिफ फार्मा इंडस्ट्री के जो केसेस हैं उनका जो है वो जायजा लिया गया। इस मौके पर ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से तमाम सूबाई ड्रग इंस्पेक्टरों को हदायत की गई है कि फील्ड में गैर मजाज जो स्टाफ है उसको मत भेजा जाए, उस पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा ख्वाजा इमरान नज़ीर का ये भी कहना था कि ड्रग इंस्पेक्टर्स अपने फ़राइज़ ड्रग लॉज के मुताबिक जो है वो अंजाम देते रहें और ड्रग इंस्पेक्टर्स अपनी मौजूदगी अदम मौजूदगी में अपना सपोर्ट स्टाफ जो है वो किसी भी सूरत जो है वो विजिट पर नहीं भिजवाएंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम जो है उनको वो किए जाएँ और इसके साथ साथ जो है वो जो अद्वियात की मसनूई किल्लत है उस पर भी तमाम फील्ड के जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो जो है वो उस पर अपनी फीडबैक देंगे और उसके मुताबिक जो है वो इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। इसके अलावा गैर मेयारी अद्वियात के खिलाफ जो क्रैक डाउन है उसको पहले से ज्यादा मौसर अंदाज में चलाने की भी हिदायत की गई है। जी जाहिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का दही मराकज़ सेहत रावंड और मांगा का दौरा, डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी, इमरजेंसी रूम और वार्ड्स का जायजा लिया। DC लाहौर रूरल हेल्थ सेंटर्स में सहूलियात की बेहतरीन फराहमी के लिए कोशिश हैं। DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने दही मराकज़ सेहत रावंड और मांगा के दौरे पर ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की। DC लाहौर सैयद मूसा रजा की मरीजों के अहले खाना से मुलाकात, सहूलियात और दरपेश मसाइल से मुतालिक दरियाफ्त किया। DC लाहौर ने डॉक्टर्स को मरीजों के साथ बेहतर रवैया अपनाने की हिदायत की। DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने दही मराकज़ सेहत में सफाई सुथराई के इंतजामात का भी जायजा लिया और मज़ीद बेहतरी की हिदायत की। सैयद मूसा रजा का कहना था कि सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई से सेहतमंद मुआशरा जन्म लेता है। इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन में मुबैना धांधली और नताइज में रद्दोबदल का ये मामला है। सदर पंजाब ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन इंजीनियर्स वकास जावेद का दीगर अहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। ये नताइज तब्दील किए गए तो हम सारे इकट्ठे होकर PEC के सामने एहतजाज करेंगे। पंजाब के भी तमाम इंजीनियर्स आ जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा से भी तमाम इंजीनियर्स बुला लेंगे हम लोग, सिंध और बलोचिस्तान से भी, और फेडरल के तमाम इंजीनियर्स को लेकर हम PEC के सामने धरना दे देंगे। अब हम मुतनब्बे करना चाहते हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को कि किसी किस्म की पंजाब के नताइज में खुसूसन तब्दीली ना की जाए और इन्होंने जो बदतरीन हमारे साथ सिंध में धांधली की है उसकी मिसाल नहीं बल्कि तमाम ग्रुप्स के साथ धांधली हुई है, एक स्पेसिफिक ग्रुप को फ़ायदा दिया गया है और मैं इनको मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि जो है वो हमारे पंजाब के वोट्स में तब्दीली ना की जाए। नहीं, अभी नताइज का ऐलान उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये हम इसलिए बताना चाहते हैं कि हमें इत्तला मिली है कि उधर रद्दोबदल जारी है। मोहम्मद फैसल सलीम DC मंडी भाउद्दीन तैनात कर दिए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। शाहिद इमरान मार्ट को डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ तैनात कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन अब्दुल रफ को OST बना दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने DC मंडी बहाउद्दीन शाहद इमरान मार्क को तब्दील करके DC मुजफ्फरगढ़ तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जबकि मोहम्मद फैसल सलीम जो है इनको DC मंडी बहाउद्दीन तैनात किया गया है और मियां उस्मान अली जो डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट थे इनको तब्दील करके एडिशनल सेक्रेटरी महकमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन तैनात किया गया है और एडिशनल सेक्रेटरी महकमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन अब्दुल रऊफ को वसीम रह गया है। ये नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब ने जारी किया है और इन चारों अफसरान को हुकूमत पंजाब ने फिल फोन जो है नई तैनाती का चार्ज संभालने का भी हुक्म दिया है। जी कैसर खोकर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वाइस चेयरमैन LTA मियां मरगूब अहमद का कंट्रोल्ड एक्सेस रोड कॉरिडोर बंद रोड का दौरा, DG LTA ताहिर फारूक भी हमरा थे। ट्रैफिक की रवानी और फिनिशिंग के कामों का जायजा लिया गया। DG LTA ताहिर फारूक ने बंद रोड से गुलशन रावी की जानिब ट्रैफिक रवानी बहाल करने की हिदायत की। वाइस चेयरमैन LTA और DG LTA ने गुलशन रावी तबाबू साबू सर्विस रोड का जायजा लिया। मंसूबे से मुंसलिक सर्विस रोड पर ट्रैफिक रवानी जारी है। वाइस चेयरमैन और DG LTA ने पैकेज 1 और पैकेज 2 की सर्विस रोड का तफसीली दौरा किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पैकेज 2 की सर्विस रोड पर फिनिशिंग वर्क जारी है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर LTA और कॉन्ट्रैक्टर्स ने ब्रीफिंग दी। मियां मरगूब अहमद और ताहिर फारूक ने रचना ब्लॉक, इलामा इकबाल टाउन का दौरा किया। वाइस चेयरमैन और DG LTA ने इन्फोर्समेंट स्क्वाड के ऑपरेशन का भी जायजा लिया। ताजिकिस्तान के सफीर यूसुफजादा शरीफ का लाहौर चैम्बर का दौरा, सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर से मुलाकात की है। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरियात पर जोर दिया गया। ताजिकिस्तान के सफीर यूसुफ शरीफजादा ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर से मुलाकात में दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। ताजिक सफीर का कहना था कि पाकिस्तानी ताजर ताजिकिस्तान में वूल और दीगर शोबाजात में 100% मलकियत के साथ कारोबार शुरू कर सकते हैं। जो सनतकार ताजिकिस्तान में सनत कायम करना चाहते हैं उनके लिए सनती मशीनरी पर कोई टैक्स या कस्टम ड्यूटी लागू नहीं होगी। चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टोरेट ऑफ एवेल्युएशन मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन, लाहौर चैम्बर के एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान फरीहा यूनुस, अतीकुर रहमान और मोहम्मद उस्मान मौजूद थे। सफीर ने लाहौर चैम्बर के वफ्द को दौरा ताजिकिस्तान, मार्केट के मौके का जायजा लेने और 24 से 27 अक्टूबर 2024 तक ताजिकिस्तान में मुनाकिद होने वाली बड़ी तिजारती नुमाइश में शिरकत की दावत दी है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इनेकाद किया गया। अख्तियारात से तजावुज़ और मेरिट पर तफ्तीश न करने वाले मुतअद्दिद तफ्तीशी अफसरान को वार्निंग दी गई। शोकॉस नोटिस भी जारी किए गए। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में डिविजनल SPs शरीक हुए हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत बोर्ड में कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज़्यादती, अगवा, डकैती, चोरी और धोखाधही के 24 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तफ्तीशी अफसरान और फरीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। मुद्दई उमैर अली कत्ल, मोहम्मद नदीम सरवर इक़दाम कत्ल, जबकि अजरा बीबी धोखाधही के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर में टैक्स वसूलियों के निज़ाम में बेहतरी के लिए 100 से ज़ायद विद होल्डिंग एजेंट्स की तरबियती वर्कशॉप का आखिरी दिन मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को तरबियत फराहम की गई। रीजनल टैक्स ऑफिस में टैक्स वसूलियों के निज़ाम में बेहतरी के लिए 100 से ज़ायद विद होल्डिंग एजेंट्स की तरबियती वर्कशॉप का अख्तिताम हो गया। इस तरबियती वर्कशॉप में IG ऑफिस, CNW, AG ऑफिस, महकमा तालीम और सेहत के अफसरान को तरबियत फराहम की गई, जबकि इसके अलावा खुराक, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अकाउंट्स अफसरान को भी तरबियत दी गई। इस 5 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप में चीफ कमिश्नर अहमद शुजा खान, कमिश्नर विद होल्डिंग बिलाल हसन और दीगर भी शामिल थे। मुस्लिम लीग हाउस में तंजीम साजी अहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब हुई है। नदीम पहलवान ने मलिक इरफान को नायब सदर लाहौर, महा बीबी को जॉइंट सेक्रेटरी लाहौर का नोटिफिकेशन दिया। जनरल सेक्रेटरी काफ लीग नदीम पहलवान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस में अहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब का अहतमाम किया। मलिक इरफान को नायब सदर लाहौर, महा बीबी को जॉइंट सेक्रेटरी लाहौर का नोटिफिकेशन दिया गया। तकरीब में सीनियर नायब सदर लाहौर चौधरी इरफान, यासिन खासी, मलिक इमरान, मलिक फैसल, मलिक अहद और दीगर भी मौजूद थे। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने की ख्वाहिशमंद तलबा के लिए AEO पाकिस्तान के ज़रिए तमाम स्टडी अब्रोड एक्सपो का दूसरा रोज़ है। गुलबर्ग AEO के ऑफिस में स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद बैरून मुल्क स्टडी के लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए पहुंच गई है।
تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند طلبہ کے لیے AEO پاکستان کے زیر اہتمام اسٹڈی ابروڈ ایکسپو کا دوسرا اور آخری روز گلبرگ AEO کے آفس میں اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد معلومات لینے کے لیے پہنچی۔ برطانیہ، آسٹریلیا، امریکہ اور کینیڈا کی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جانے والے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایکسپو اپنا مستقبل سنوارنے کا ایک بہترین موقع ہے کہ وہ یہاں آ کر مفید مشورے مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ CEO AEO پاکستان سعد محمود کا کہنا ہے ایجوکیشن ایکسپو ایک سال میں 2 بار منعقد کی جاتی ہے۔ اب تک ہزاروں پاکستانی طلباء کو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کی جا چکی ہے۔ اسٹوڈنٹ پلیسمنٹ سروسز اسینشلی ہم پرووائڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، تو اس میں جو ساری اسیسمنٹ ہوتی ہے یونیورسٹیز کے ایڈمیشن کے حوالے سے، جو ریکوائرمنٹس ہیں ویزا کی ریکوائرمنٹس، اس کے حوالے سے ساری ان کو کمپریہنسو انفارمیشن ملتی ہے۔ ریجنل مینیجر AEO پاکستان ناصر نصیر نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے اور اسکالرشپس کے بارے تفصیلی رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ساری انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے ریگارڈنگ ڈفرینٹ ڈیسٹینیشنز، آسٹریلیا، UK، USA، کینیڈا، ملیشیا اینڈ دبئی۔ یہ وہ ڈیسٹینیشن جہاں پہ بچے پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں ہمارے تھرو، ان کو اسکالرشپس کی آپشن بتائی جا رہی ہے، کس طریقے سے جا سکتے ہیں، کس کس کورس میں اپلائی کر سکتے ہیں، کون کون سی چیزیں ان کو ریکوائر ہوتی ہیں ویزا کے لیے، ایڈمیشن کے لیے، سب ان کو یہاں پہ انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ اسٹڈی ایکسپو کے شرکا نے AEO کی جانب سے ایونٹ کے شاندار انعقاد کو سراہا۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ہمراہ مہر علی اکبر، City 42۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔